हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर का। इसमें 4 पोर्शंस है। पहले पोर्शन में दिया हुआ है कि अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। इट मींस जो पहला पोर्शन है उसमें दिया हुआ है कि ये रेलवे कैरेज है, लेट्स से ये प्लेटफॉर्म है, 2 स्टेशन है, एक स्टेशन 1 स्टेशन, यहाँ पे एक रेलवे कैरेज है मूव कर रहा है। पूछ रहा है कि इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं कि नहीं। तो ले सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस कैरेज। ठीक है, तो इसको हम लोग जो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है हमारा, सेकंड दिया हुआ है कि अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द मैन साइक्लिंग स्मूथलिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक। लेट्स ये जो है सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, और इसमें एक जो है साइकिल अपना जो है मैन चला रहा है, और यहाँ पे जो है एक मंकी बैठा हुआ है। तो ये साइकिलिंग ट्रैक जो है बहुत बड़ा है। इसके कंपेरिजन में ये मंकी को जो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट इजिली ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो पोर्शन है उसमें दिया हुआ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। इट मींस ये जो है ग्राउंड है, अब एक बॉल है, ठीक है, वो हिट कर रही है, तो इसका जो टर्निंग हो रहा है उसको हम लोगों को कंसिडर करना है। बॉल की टर्निंग कैसे हो रही है, तो बॉल की टर्निंग के कंसिडरेशन में बॉल को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। भले ही ये लॉन्ग अर्थ है, लेकिन इसके कंपेरिजन में क्योंकि हमको बॉल की टर्निंग की एनालिसिस करनी है, तो इसको जो है हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो पहले को हम लोग जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, सेकेंड को भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, थर्ड को जो है नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या फोर्थ फोर्थ पोर्शन में क्या दिया हुआ है, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ ऑन द एज ऑफ टेबल। तो लेट से ये एक टेबल है, ठीक है, इसके टेबल के ये टेबल रखा हुआ है, यहाँ के एज पे एक जो बीकर मतलब कंटेनर कोई रखा हुआ है, और ये जो स्लिप होकर के गिर रहा है। तो क्या है कि ये बीकर काफी बड़ा है इन कंपेरिजन टू टेबल, तो इसको भी हम लोग जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो इसका जो सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे। जो आंसर जो हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट का लिख देंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर, इसको हम लोग कर सकते हैं। सेकंड को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड को हम लोग जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंसीडर, एंड फोर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी कंसीडर। एंड इसका जो है रीजन भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, बिकॉज द डिस्टेंस इज बिटवीन स्टेशन एंड मच इज ग्रेटर देन। सो दिस ऐसे हम लोग इसको जो है आंसर लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.2। ओके, सो देखते हैं 3.2। 3.2 में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। वो अपने घर से जो है स्कूल जाते हैं। ठीक है, उनके लिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें एक्सटी ग्राफ जो है ये दिया हुआ है, ये जो है हमारा एक्सटी ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को एनालिसिस करके दिखानी है कि कौन कौन क्या क्या है। तो इसमें पहला ए पोर्शन हम लोग देखते हैं। इसमें निकालना है ए ऑब्लिक बी, मतलब ए और बी में से कोई एक लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी ऑब्लिक ए, मतलब बी और ए में से कोई एक जो है कौन क्लोजर रह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन है ये। तो यहां से हम लोग देखते हैं जो पी की पोजीशन है ओरिजिन से, यहाँ से ओरिजिन से जो पी की पोजीशन है वो नियरर है इन कंपेरिजन टू क्यू में। ठीक है, तो इट मीन जो बी मूव कर रहा है वो बी क्यू पे पहुंच रहा है, और ए जो है वो पी पे पहुंच रहा है। तो इट मीन्स ए जो है वो ए जो है नियरर है, ए क्लोजर है टू बी। ठीक है, ए जो है बी के क्लोजर है। कैसे क्लोजर है, क्योंकि ये पी ओपी डिस्टेंस है इसकी, और ये ओक्यू डिस्टेंस है। क्यों है, क्योंकि ओपी जो है ये लेस देन है ओक्यू से। ठीक है, तो ओक्यू जो है बी का है, और ओपी जो है ए का है। ठीक है, और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जो है बी पोर्शन में क्या है हम लोग को निकालना है, बी पोर्शन में निकालना है कि ए बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन द बी। इट मीन्स ये पूछ रहा है कि कौन जो है स्कूल जाने के लिए जल्दी स्टार्ट कर रहा है, जल्दी अपना रनिंग स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे ए मूव करना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ मूव हुआ है, फिर टी टी लेट्स से 1 2 3 4, मतलब यहाँ आते आते उसने कुछ ट्रेवल कर दिया, लेकिन बी जो है अभी स्टार्ट ही नहीं किया है।
इट मीन्स बी जो है हमारा लेट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ए हमारा जो है अर्लियर स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट अर्लियर इन कंपेयर टू बी। क्लियर हो गया? क्यों है? क्योंकि यहां से ए जो है इतने टाइम तक जो है ए कुछ ट्रेवल कर लिया है, लेकिन बी ने अभी जर्नी स्टार्ट ही नहीं की। बी यहां पे आकर किसी टाइम टी नॉट पे आकर जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब मूव करते हैं पोर्शन सी पे। सी में क्या दिया है? ए बी वॉक फास्टर देन बी। इसमें पूछ रहे कौन फास्टर मूव कर रहा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जो स्लोप होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? वेलोसिटी को इन एक्सटी ग्राफ में, ठीक है। तो ये एक्सटी ग्राफ ही है, इसमें स्लोप हम लोग निकाल लेंगे, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा वो उतनी ज्यादा वेलोसिटी से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का स्लोप कम है, बी का स्लोप ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ जो है बी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी स्पीड ऑफ ए से, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्शन हमारा जो है डी, यहां पे लिख लेते हैं डी को हम लोग, ठीक है। डी में क्या है? ए एंड बी रीच एट होम सेम और डिफरेंट टाइम। यहां पे पूछ रहे ए और बी जो है चले तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे है, लेकिन पहुंच रहे हैं सेम टाइम पे या नहीं। तो क्या हो रहा है कि दोनों जो है, दोनों की जो इन पोजीशन है, ये टाइम दोनों का सेम है। इट मीन्स दोनों जो है सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे घर पहुंच रहे हैं। सो टाइम क्या होगा? ए और बी का जो टाइम है वो क्या होगा? वो सेम होगा। और जो ई वाला ऑप्शन है, ई वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या है? ए बी ओवरटेक बी ए ऑन द रोड वंस ट्वाइस। ये पूछ रहा है कि ए बी कौन ओवरटेक कर रहा है और कितनी बार कर रहा है। तो यहां पे देखते हैं ए पहले चला हुआ है, बी बाद में चल रहा है, लेकिन ए को बीच में जाकर के एक जगह यहां पे मीट कर रहे हैं। इट मीन्स बी जो है बाद में चला और पहले जाकर के इसको ओवरटेक कर लिया। तो इट मीन्स बी जो है ओवरटेक कर रहा है टू ए, और कितनी बार मिल रहे हैं? तो केवल एक बार मिल रहे हैं, तो ओनली वंस, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरी जो है 3.2 की एनालिसिस हो गई। पहला क्या होगा? ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या हो गई? इससे जो है डिस्टेंस से हम लोग निकाल दिए। दूसरा क्या है? स्टार्ट अर्लियर कर ला, ये ग्राफ से ही हम लोग देख लिए। तीसरे में क्या है कि स्लोप से हम लोग डिसाइड कर लिए, वेलोसिटी निकालनी थी, स्लोप से डिसाइड कर लिए। इसमें क्या है? टाइम देख करके हम लोग समझ गए। इसमें क्या है? ओवरटेक कर रहा है, कितने पॉइंट पे विजिट कर रहा है, कौन लेट में स्टार्ट किया है, जो लेट में स्टार्ट किया पहले पहुंच गया, ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा सोल्यूशन है। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.3 एंड 3.4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।